वेलकम टू मिशन एसएससी यूपीएससी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यही फाउंडेशन है जिससे हम समझ पाएंगे कि इंडिया अपने इतने बड़े एरिया और पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें इंडिया को कहा जाता है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, ये हम समझेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट्स एंड कैपिटल्स, साथ ही उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए बार बार रिपीट होता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट मार्क्स दिलवा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इसका मतलब है इंडिया को कैसे डिवाइड किया गया है और कैसे गवर्न किया जाता है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। इसी सेटअप के थ्रू इंडिया अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्मूथली चलाता है। अब हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। जैसे आप स्लाइड पर देख रहे हो, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज गवर्न अंडर अ फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के लिए एक फेडरल सिस्टम बनाया है जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के रोल डिफाइन किए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये फेडरल सिस्टम एकदम यूएसए जैसा नहीं है। इंडिया को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में। लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म थोड़ा अलग है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से इंडिया को बोला जाता है क्वासाई फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स। मतलब सिंपल शब्दों में, स्टेट्स के पास अपने अपने एरियाज में पावर है, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट बाय सब्जेक्ट्स, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेस्ट पर स्टेट भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर का लॉ ज़्यादा पावरफुल होता है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स सेंटर के पास ही हैं। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच क्लैश हो तो फाइनल अथॉरिटी हमेशा सेंटर के पास ही रहती है। इसीलिए इंडिया के फेडरल सिस्टम को बोला जाता है क्वासाई फेडरल विद यूनिटरी वॉइस। अब हम देखते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस है। स्टेट्स के पास अपनी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वो अपनी स्टेट के लिए डिसीजंस लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज को पार्शियल स्टेटहुड मिला है। मतलब उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। अब हम जानते हैं मीनिंग ऑफ पार्शियल स्टेटहुड क्या है। नॉर्मल सिचुएशन में यूनियन टेरिटरीज सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज को पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है। मतलब उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली और चीफ मिनिस्टर होते हैं। ये यूनियन टेरिटरीज अपने कुछ सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट। लेकिन याद रखिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड अभी भी सेंटर के कंट्रोल में ही रहते हैं। तो सिंपल शब्दों में, पार्शियल स्टेटहुड का मतलब है कि यूनियन टेरिटरीज को लिमिटेड पावर दी गई है, पर पूरा कंट्रोल उनके पास नहीं है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, कल्चरल सिग्निफिकेंस। इंडिया के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अपनी एक पहचान होती है। हर एक की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, अपने स्टेट सिंबल्स होते हैं जैसे स्टेट एनिमल, वर्ड और फ्लावर। साथ ही अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस और फेस्टिवल होते हैं जो उस जगह की आइडेंटिटी बताते हैं। और यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स भी होते हैं जो उन्हें और स्टेट से अलग बनाते हैं। इसलिए कल्चरल सिग्निफिकेंस समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही इंडिया की डाइवर्सिटी को एकदम स्पेशल बनाता है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में स्टेट्स के बारे में। पहली है आंध्र प्रदेश, जिसे हम राइस बाउल ऑफ इंडिया या कोहिनूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी कैपिटल है अमरावती।
जो स्टेट का लेजिस्लेटिव सेंटर है, ये सिटी कृष्णा रिवर के किनारे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1956 को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी और 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद नए आंध्र प्रदेश के रूप में रीऑर्गेनाइज हुई। वार्डर्स ये स्टेट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया है। इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 1,62,975 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 10th मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, अराउंड 49 मिलियन पीपल इन 2011 सेंसस and 53.59 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस तेलुगु मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है और उर्दू भी एक को ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट एनिमल ब्लैक बक। स्टेट बर्ड रोज रिंग पैराकीट। स्टेट फ्लावर जैस्मीन। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, चिल्ली एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, ग्रोइंग IT sectors in Visakhapatnam, longest eastern coastline in India, approximately 974 km, home to major ports and naval establishments. अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के कल्चरल हाइलाइट्स की। पहले हैं फेस्टिवल्स। उगाड़ी ये तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल है जो स्प्रिंग के शुरुआत में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, रिचुअल्स होते हैं और खास डिशेस बनाई जाती हैं। संक्रांति ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो जनवरी में होता है। इस दिन लोग पतंगबाजी करते हैं और ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं। डांस फॉर्म कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस फॉर्म जो ड्रामा, म्यूजिक और डांस को कंबाइन करता है। इसमें स्टोरी टेलिंग भी होती है और ये इंडिया के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है। वीर नाट्यम ये एक फोक डांस है जो लॉर्ड शिवा के तांडवा को सिंबलाइज करता है। ये डांस एनर्जेटिक और वाइगोरस मूव्स के लिए जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, फेस्टिवल और डांसेस दोनों ही आंध्र प्रदेश की रिच कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की स्पेशल क्यूजिन की। गोंगूरा पचाड़ी ये एक टैंगी चटनी है जो सॉरेल लीव्स से बनती है। ये आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस और यूनिक टेस्ट है और हर घर में पॉपुलर है। पुलिहोरा इसे टैमरिंड राइस भी कहा जाता है। ये खट्टा मीठा फ्लेवर वाला राइस डिश होता है जो फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स पर बनाया जाता है। यानी आंध्र प्रदेश का खाना अपने स्पाइसी और टैंगी टेस्ट के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। फेमस लैंडमार्क्स तिरुपति बालाजी टेम्पल ये दुनिया का सबसे रिच हिंदू टेम्पल माना जाता है जो लॉर्ड वेंकटेश्वर को डेडिकेट है। हर साल जहां लाखों डिवोटीज आते हैं। आरकू वैली ये एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो काफी प्लांटेशंस और ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता है। बोरा केव्स ये नेचुरल लाइमस्टोन केव्स हैं जिसमें स्टेलास्टाइट और स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन मिलते हैं। ये जियोलॉजी और टूरिज्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिपाक्षी टेम्पल ये 16th सेंचुरी का विजयनगरा स्टाइल टेम्पल है जो अपनी हैंगिंग पिलर और म्यूरल पेंटिंग के लिए फेमस है। तो स्टूडेंट्स, ये लैंडमार्क्स आंध्र प्रदेश के टूरिज्म और कल्चर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दूसरी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहते हैं। इसकी कैपिटल है ईटानगर। फॉर्मेशन डेट है 20 फरवरी 1987। ये बॉर्डर शेयर करता है असम, नागालैंड, भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ। एरिया के हिसाब से 14th पोजीशन पर है। अप्रॉक्सीमेटली 83,743 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन रैंक 26, 1.4 million people approximately in 2011 census and 1.89 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस ऑफिशियली इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है लेकिन 100 से ज़्यादा ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं
ये इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को दिखाता है। स्टेट एनिमल मिथुन, स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्चिड, ये नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इकॉनमी और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा पॉइंट है इसका स्ट्रेटजिक बॉर्डर विद चाइना। इस वजह से डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। वास्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ इंडिया। इस स्टेट के पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जहां पर रिवर्स काफ़ी फास्ट फ्लोइंग हैं जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल हैं। Rich in forest resources and biodiversity, growing tourism sector focused on adventure and ecotourism. Agriculture and horticulture are main economic activities. कल्चरल हाइलाइट्स। कल्चर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश फेस्टिवल्स और डांस फॉर्म के लिए फेमस है। लोसर, ये मोनपा ट्राइब का न्यू ईयर फेस्टिवल है जो तवांग रीजन में सेलिब्रेट होता है। सोलुंग, जे आरडी ट्राइब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सितंबर में होता है। मोपिन, गालो ट्राइब का अप्रैल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी के लिए सेलिब्रेट होता है। जीरो फेस्टिवल, ये जीरो वैली में 4 दिन का आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल है जो इको फ्रेंडली कल्चर को प्रमोट करता है। डांस फॉर्म, अजीलामू, मोनपा ट्राइब का फोक डांस है जिसमें ड्रामा और म्यूजिक दोनों कंबाइन होते हैं। पोनुंग, आरडी वुमेन का हार्वेस्ट डांस है जो सर्कल में परफॉर्म होता है। एग्जाम के लिए ये याद रखो कि कौन सा फेस्टिवल किस ट्राइब से लिंक्ड है। क्यूजीन, पहली है थुपका। ये एक टिबेटन ओरिजिन नूडल सूप है जो मोनपा ट्राइब का खास खाना है। जैन, मिलेट पॉरीज जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में स्टेपल फूड है। फेमस लैंडमार्क्स, तवांग मोनेस्ट्री, इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और एशिया में पोटाला के बाद सेकंड लार्जेस्ट। जीरो वैली, ब्यूटीफुल वैली इन अरुणाचल प्रदेश, होम टू द अपतानी ट्राइब एंड फेमस फॉर राइस फील्ड्स एंड पाइन कवर्ड हिल्स। नामदफा नेशनल पार्क, लार्ज वाइल्ड लाइफ पार्क इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, known for tigers, snow leopards and red pandas. चलिए अब चलते हैं असम की तरफ, जिसे हम लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स और टी सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी कैपिटल है दिसपुर जो गुवाहाटी के अंदर ही लोकेटेड है। फॉर्मेशन डेट 26 जनवरी 1950। वार्डर्स, असम के नेबर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भूटान और बांग्लादेश आते हैं। एरिया के हिसाब से असम 16th रैंक पर है और अप्रॉक्सीमेटली 78,438 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से असम 15th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। 31 million people approximately in 2011 census and 36 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज है असमीज और साथ में बंगाली और बोडो भी वाइडली बोली जाती है। स्टेट एनिमल, वन हॉर्न राइनोसोर्स जो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये असम की आइडेंटिटी बन चुका है। स्टेट बर्ड, व्हाइट विंग वुड डक, लोकल नाम है इसका डियोहा, ये एक रेयर स्पीसीज है। स्टेट फ्लावर, फॉक्सटेल ऑर्चिड, लोकल में इसे कोहपू फूल कहते हैं। बीहू फेस्टिवल में लड़कियां अपने बालों में इस फ्लावर को पहनती हैं। अब असम की इकॉनमी और इम्पोर्टेंट समझते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग रीजन है। असम टी ग्लोबली फेमस है और इंडिया की एक्सपोर्ट्स का मेजर पार्ट है। असम के पास ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिससे इसकी इकॉनमी स्ट्रांग होती है। लोकेशन वाइज असम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी भारत से कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी, ग्रोइंग टूरिज्म सेक्टर सेंटर्ड अराउंड वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज। टूरिज्म मेनली वाइल्ड लाइफ और कल्चरल हेरिटेज पे बेस्ड है। ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली असम की लाइफलाइन है। ये रिवर ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, फिशिंग और एग्रीकल्चर सब के लिए वाइटल है।
कल्चरल हाइलाइट्स। फेस्टिवल्स में पहला है बिहू। ये असम का बिगेस्ट और मोस्ट फेमस फेस्टिवल है। ये 3 फॉर्म में होता है: रंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और बोगाली बिहू। इसमें डांस, सॉन्ग और फेस्ट होते हैं। अंबुबाची मेला, ये एक स्पिरिचुअल फेयर है जो गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में होता है। गॉडेस कामाख्या की फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करते हैं। डांस फॉर्म्स। बिहू डांस, ये एक एनर्जेटिक फोक डांस है जो बिहू फेस्टिवल के टाइम परफॉर्म होता है। सॉन्ग्स और डोल के बीट के साथ ग्रुप डांस होता है। सत्रिया डांस, असम का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो वैष्णविते मोनेस्ट्री सत्रा से ओरिजिनेट हुआ। अब इसे इंडिया के 8 क्लासिकल डांस में इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं क्यूजीन एंड फेमस लैंडमार्क्स की। मासर ठेंगा, असम का ट्रेडिशनल सोर फिश करी जो टोमेटो या लेमन के साथ बनाई जाती है। ये एक हेल्दी और लाइट डिश है। असम टी, वर्ल्ड फेमस स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी जो असम के टी प्लांटेशन से उगता है। ये इंडिया का एक एक्सपोर्ट ब्रांड है। फेमस लैंडमार्क्स। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वन हॉर्न राइनोस का घर भी। माजुली आइलैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में लोकेटेड है और ये वैष्णविते कल्चर और सतरास के लिए फेमस है। कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी में लोकेटेड एक शक्तिपीठ है जो गॉडेस कामाख्या को डेडिकेटेड है और अंबुबाची मेला इसी टेम्पल में होता है। अब बात करते हैं बिहार की, जिसे लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज और लैंड ऑफ एंशिएंट नॉलेज भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है पटना जो एक एंशिएंट सिटी भी है और मॉडर्न हब भी। फॉर्मेशन डेट 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रोविंस के रूप में बना था और 26 जनवरी 1950 को इसे स्टेटहुड का दर्जा मिला। वार्डर्स, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और एक इंटरनेशनल वार्डर नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इस वजह से इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटजिक है। एरिया के हिसाब से 12th पोजीशन पर है और लगभग 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। अप्रॉक्सीमेटली 104 मिलियन पीपल इन 2011 सेंसस and 131 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है लेकिन रीजनल लेवल पर भोजपुरी और मैथिली भी वाइडली बोली जाती है। स्टेट एनिमल गोर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड, लोकल लैंग्वेज में इसे गेंदा फूल भी कहते हैं। इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। Major agriculture producer of rice, beet and sugarcane. Emerging sectors: IT, healthcare and education. Important Gangetic Plains agriculture hub. Rich mineral resources including coal and iron ore. Strategic location connecting eastern and northern India. ये सबसे बड़ा पॉइंट है। असम ईस्टर्न और नॉर्थर्न इंडिया को कनेक्ट करता है। इस वजह से हिस्टोरिकली भी और आज भी ये रीजन स्ट्रेटेजिक माना जाता है। कल्चरल हाइलाइट्स। फेस्टिवल्स में पहला है छठ पूजा। बिहार का सबसे बड़ा और यूनिक फेस्टिवल है। ये एक सन वार्शिप फेस्टिवल है जिसमें लोग सनराइज और सनसेट पर रिवर बैंक्स पर रिचुअल्स करते हैं। सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े कैटल फेयर में से एक है जो गंगा और गंडक रिवर के कन्फ्लुएंस पर होता है। डांस फॉर्म्स। यट जटिन, ये बिहार का एक लोक नृत्य है जो ग्रामीण प्रेम कहानियों और दैनिक जीवन को दर्शाता है। विदेशिया, ये एक फोक थिएटर स्टाइल है जो माइग्रेशन और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है। क्यूजीन, लिट्टी चोखा, ये बुनी हुई गेहूं की गेंदें होती हैं जिनमें मसालेदार सत्तू भरा होता है। इन्हें मैश की हुई सब्जियों, जिसे चोखा कहते हैं, के साथ परोसा जाता है। ठेकुआ, ये मीठी और गहरी तली हुई गेहूं के आटे की कुकीज होती हैं जिन्हें विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। फेमस लैंडमार्क्स। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये एक एंशिएंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था जहां दुनिया भर से स्कॉलर्स आते थे।
अब इसे एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में रिवाइव किया गया है। बोध गया, जहां गौतम बुद्ध ने बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। ये दोनों लैंडमार्क्स बिहार की एंशंट नॉलेज और बुद्धिस्ट हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। इसे हम राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैपिटल है रायपुर, जो स्टेट का पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल हब है। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से स्प्लिट होके छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बना। बॉर्डर, छत्तीसगढ़ के नेबर्स हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। एरिया के हिसाब से 9th लार्जेस्ट स्टेट है और इसका एरिया लगभग 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 17th पोजीशन पर है और 25.5 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 सेंसस एंड 31 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2025। लैंग्वेजेस, हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। स्टेट एनिमल, वाइल्ड बफेलो, जो बस्तर रीजन में मिलता है। स्टेट बर्ड, हिल मैना। स्टेट फ्लावर, मैरीगोल्ड, कई जगह पर फ्रेंच मैरीगोल्ड भी माना जाता है। इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये स्टेट मिनरल रिच है। कोल, आयरन और लाइमस्टोन और बॉक्साइट जहां लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं। ये एक मेजर राइस प्रोड्यूसर है, इसी वजह से इसे राइस बाउल ऑफ सेंट्रल इंडिया बोला जाता है। छत्तीसगढ़ इंडिया के सबसे बड़े पावर जनरेटिंग स्टेट में से एक है, जहां से पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। सिग्निफिकेंट स्टील एंड एल्युमिनियम प्रोडक्शन सेंटर्स, इमर्जिंग हब फॉर आईटी एंड एजुकेशन सेक्टर्स। कल्चरल हाइलाइट्स, फेस्टिवल्स। पहला है बस्तर दशहरा। ये एक 75 डे लॉन्ग ट्राइबल सेलिब्रेशन है जो बस्तर रीजन में होता है। इसमें लोकल डिटीज और रिचुअल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। मडाई फेस्टिवल, ये एक मूविंग ट्राइबल फेयर है जो अलग अलग विलेज में होता है, जिसमें फोक डांस, क्राफ्ट और वारशिप दिखाई जाती है। डांस फॉर्म्स, पंथी डांस सतनामी कम्युनिटी का डिवोशनल डांस है जो गुरु घासीदास को डेडिकेट किया गया है। राउत नाचा जादव कम्युनिटी का फोक डांस है जो दिवाली के टाइम परफॉर्म होता है। कृष्णा जी के लाइफ एपिसोड को डिपिक्ट करता है। क्यूजीन, चिल्ला, ये एक नमकीन चावल के आटे का पैनकेक होता है जिसे अक्सर सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। परा, ये बाप में पकाए हुए चावल के पकोड़े होते हैं जिन्हें चटनी के साथ परोसा जाता है। फेमस लैंडमार्क, चित्रकोट फॉल्स, ये भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल है जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। बारन बापारा सेंचुरी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो तेंदुए, बाइसन और कई तरह के पंछियों के लिए मशहूर है। अब हम आते हैं इंडिया के सबसे छोटे स्टेट गोवा पर, जिसे पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपिटल है पणजी। फॉर्मेशन डेट 30 मई 1987 को गोवा को 25th स्टेट बनाया गया था। बॉर्डर्स, गोवा के नॉर्थ में महाराष्ट्र, साउथ में कर्नाटका और वेस्ट में अरेबियन सी है। एरिया के हिसाब से 28th पोजीशन पर है और इसका एरिया लगभग 3702 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 25th पोजीशन पर है। 1.5 million people approximately in 2011 census and 1.6 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस, कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन मराठी, इंग्लिश, हिंदी और पोर्तुगीज भी जहां वाइडली बोली जाती है। पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस जहां के कॉलोनियल हिस्ट्री से है। स्टेट एनिमल, गोर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं। स्टेट बर्ड, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जिसे रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल भी कहते हैं। स्टेट फ्लावर, रेड जैस्मीन। इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, टूरिज्म गोवा की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर है, जहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट आते हैं।
गोवा एक मेजर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स फैसिलिटीज along the western coast. Mining industry, iron ore, manganese, bauxite contribute to the economy. Strategic location on the Arabian Sea with a 160-kilometer coastline. कल्चरल हाइलाइट्स। फेस्टिवल्स में पहला है कार्निवल। ये एक प्री लेंट फेस्टिवल है जो परेड्स, म्यूजिक और डांस फॉर्म के साथ मनाया जाता है। ये पोर्तुगीज हेरिटेज का सबसे बड़ा कल्चरल सिंबल है। शिग्मोस, ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसमें फोक डांसेस और लोकल कम्युनिटीज के प्रोसेशन होते हैं। डांस फॉर्म्स। फुगड़ी, ये एक एनर्जेटिक मूवमेंट्स फोक डांस है जो सर्कल या रोज में परफॉर्म किया जाता है। डालो, ट्रेडिशनल वुमेन डांस जिसमें गीत परिवार और सामाजिक विषयों पर आधारित होते हैं। क्यूजीन, गोवन फिश करी, ये नारियल पर आधारित एक मसालेदार समुद्री भोजन करी है जो गोवा का एक मुख्य व्यंजन है। बेबिनका, ये एक परतदार मिठाई है जो नारियल के दूध, अंडे और चीनी से बनती है। ये गोवा की एक बहुत ही प्रसिद्ध मीठी डिश है। फेमस लैंडमार्क्स। बसिलिका ऑफ बम जीसस, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 16वीं शताब्दी का चर्च है और इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष संरक्षित हैं। दूध सागर फॉल्स, ये गोवा कर्नाटका सीमा पर स्थित एक शानदार 4 मंजिला झरना है। अंजुना बीच, ये एक प्रसिद्ध समुद्र तट है जो अपनी फ्ली मार्केट और हिप्पी संस्कृति के लिए जाना जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं गुजरात के बारे में, जिसे लैंड ऑफ लाइन्स और यूअल ऑफ द बेस्ट भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है गांधीनगर और सबसे बड़ी सिटी है अहमदाबाद। फॉर्मेशन डेट 1 मई 1960, जब बॉम्बे स्टेट को स्प्लिट करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए थे। बॉर्डर्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरेबियन सी और पाकिस्तान के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। एरिया के हिसाब से 5th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है और इसका एरिया 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 9th पोजीशन पर है और 60.4 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 सेंसस एंड 73.5 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2025। लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी वाइडली यूज होते हैं। स्टेट एनिमल, एशियाटिक लाइन जो सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है और वर्ल्ड फेमस है। स्टेट बर्ड, ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट फ्लावर, मैरीगोल्ड। इकॉनमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। गुजरात इंडिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में से एक है। मेजर इंडस्ट्रीज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और डायमंड प्रोसेसिंग जहां के स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। सूरत तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड कटिंग हब है। गुजरात इंडिया की लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी का घर है और बड़े पोर्ट्स जैसे कंडला और मुंद्रा यहीं हैं। गुजरात के पास इंडिया की सबसे लंबी कोस्टलाइन है 1600 किलोमीटर, जो उसे ट्रेड और डिफेंस दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक बनाती है। इसीलिए गुजरात को इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहा जाता है। कल्चरल हाइलाइट्स। फेस्टिवल्स में है नवरात्रि, ये गुजरात का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। 9 दिन का सेलिब्रेशन होता है और इसमें गरबा और डांडिया डांस परफॉर्म किया जाता है। रण उत्सव रन ऑफ कच्छ में होता है, एक डेजर्ट फेस्टिवल है जिसमें आर्ट, म्यूजिक और क्राफ्ट शोकेस होते हैं। उत्तरायण फेमस काइट फेस्टिवल है जो जनवरी में मनाया जाता है, मार्किंग हार्वेस्ट सीजन। डांस फॉर्म्स, गरबा ये एक ट्रेडिशनल सर्कुलर डांस है जो नवरात्रि के दौरान परफॉर्म होता है। डांडिया रास ये एक स्टिक डांस है जो गुजरात के फेस्टिवल्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और वर्ल्ड लेवल पे भी परफॉर्म किया जाता है। क्यूजीन, ढोकला ये एक स्टीम्ड सेवरी केक है जो राइस और चिक पी बैटर से बनता है। थेपला
ये बीट फ्लोर और मेथी से बनी स्पाइस्ड फ्लैट ब्रेड है जो ट्रैवल फूड के लिए फेमस है। फेमस लैंडमार्क्स, गिर नेशनल पार्क ये एशियाटिक लाइन का वर्ल्ड में से एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। सोमनाथ टेम्पल हिस्टोरिक शिव टेम्पल है और वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स में से एक है। रन ऑफ कच्छ वाइट साल्ट डेजर्ट है ये अपनी ब्यूटी और रन उत्सव के लिए वर्ल्ड फेमस है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में, जिसे मिल्क पेल ऑफ इंडिया और द होम ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1966। पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नया स्टेट बना। वार्डर्स पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। एरिया के हिसाब से 20th पोजीशन पर है और इसका एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा 18th पोजीशन पर है और 25.4 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 सेंसस एंड 31.6 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2025। लैंग्वेजेस, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, साथ ही हरियाणवी और पंजाबी भी बोली जाती है। स्टेट एनिमल ब्लैक बक। स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट फ्लावर लोटस। इकॉनमी एंड स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, हरियाणा एक मेजर एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए इसे ग्रीन लैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक है। हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में आता है, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी तेज है। ये बासमती राइस, बीट और डेयरी प्रोडक्ट्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है। गुरुग्राम आईटी और सर्विस सेक्टर का एक स्ट्रांग हब बन चुका है, जो हरियाणा को इकोनॉमिक मैप पर और भी इम्पोर्टेंट बनाता है। कल्चरल हाइलाइट्स, फेस्टिवल्स, पहला है सूरजकुंड मेला। ये इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है जो फरीदाबाद के पास होता है और इसमें हैंडीक्राफ्ट और कल्चर को प्रमोट किया जाता है। तीज मेनली वीमेन द्वारा मनाया जाता है मैरिटल हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। डांस फॉर्म्स, फाग कलरफुल स्प्रिंग डांस जो याय और हार्वेस्ट को सिंबलाइज करता है। धमाल एनर्जेटिक फॉग डांस स्पेशली हार्वेस्ट सीजन के दौरान परफॉर्म होता है। घूमर ग्रेसफुल सर्कुलर डांस जो वीमेन परफॉर्म करती हैं, राजस्थान और हरियाणा दोनों में फेमस है। क्यूजीन बाजरा खिचड़ी, बाजरा और दालों से बनी पौष्टिक डिश हरियाणा के ग्रामीण घरों में बहुत आम है। कचरी की चटनी ये जंगली खरबूजों से बनी मसालेदार चटनी है जो हरियाणा की एक यूनिक ट्रेडिशनल रेसिपी है। फेमस लैंडमार्क्स, कुरुक्षेत्र ये महाभारत का युद्ध स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये गुरुग्राम के पास एक वर्ल्ड पॉपुलर रिजर्व है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। मोरनी हिल्स ये शिवालिक रेंज का एक सीनिक हिल स्टेशन है जो हरियाणा की नेचुरल ब्यूटी को शोकेस करता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसे देवभूमि यानी लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। कैपिटल, इसकी दो कैपिटल हैं, समर की शिमला और विंटर की धर्मशाला। फॉर्मेशन डेट, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड का दर्जा मिला और ये इंडिया का 18वां राज्य बना। बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तिब्बत के साथ। एरिया रैंक, एरिया के हिसाब से 17th रैंक पर है और इसका एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन रैंक, पॉपुलेशन के हिसाब से 20th पोजीशन पर है और 6.9 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 सेंसस एंड
8 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस: संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज है और साथ ही हिंदी और पहाड़ी डायलेक्ट्स भी बोले जाते हैं। स्टेट एनिमल: स्नो लेपर्ड, जो हिमालय का रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज है। स्टेट फ्लावर: पिंक रोडोडेंड्रॉन। स्टेट बर्ड: वेस्टर्न ट्रैगोपैन। इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस: हिमाचल प्रदेश एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर है, जिसकी वजह से इसको पावर स्टेट भी कहा जाता है। टूरिज्म: हिल स्टेशन और एडवेंचर टूरिज्म हिमाचल की इकोनॉमी का बैकबोन है। ये एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर स्टेट है चाइना के साथ, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर: हिमाचल एप्पल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, जो स्टेट की इकोनॉमी का एक स्ट्रांग पिलर है। साथ ही फार्मास्यूटिकल और लाइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जहां रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। कल्चरल हाइलाइट्स: फेस्टिवल्स में पहला है कुल्लू दशहरा। ये एक वीक लॉन्ग इंटरनेशनल फेयर है जो कुल्लू में होता है और लॉर्ड रघुनाथ जी को डेडिकेट है। मिंजर फेस्टिवल: चंबा में हार्वेस्ट फेस्टिवल, ऑफरिंग्स और कल्चरल प्रोग्राम के साथ मनाया जाता है। लोसर: तिब्बती न्यू ईयर फेस्टिवल है जो हिमाचल के बुद्धिस्ट रीजन्स में सेलिब्रेट होता है। डांस फॉर्म्स: नाती हिमाचल का मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है जो गिनीज बुक में भी मेंशन हो चुका है। किन्नौरी डांस: किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ट्राइबल फोक डांस है जो फेस्टिवल और ओकेजन्स में परफॉर्म होता है। क्यूजिन: सिद्धू स्टीम्ड बीट ब्रेड जिसमें स्पाइस स्टफिंग होती है और ये घी के साथ खाया जाता है। शाह गोश्त: हिमाचल का स्पेशल मटन करी जो योगर्ट और स्पाइसेस में स्लो कुक्ड होता है। फेमस लैंडमार्क: मनाली ये इंडिया का टॉप हिल स्टेशन है, एडवेंचर टूरिज्म के लिए वर्ल्ड फेमस है। रोहतंग पास ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट वैली है जो मोनेस्ट्रीज और यूनिक लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। अब हम बात करते हैं झारखंड की, जिसे लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसकी कैपिटल है रांची। इसकी फॉर्मेशन डेट है 15 नवंबर 2000, जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट बना था। बॉर्डर्स: झारखंड अपना बॉर्डर शेयर करता है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ। एरिया के हिसाब से 15th रैंक पर है और इसका एरिया 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 14th रैंक पर है। 33 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 सेंसस and 41.5 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस: हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेजेस जैसे संथाली, हो, मुंडारी और खोरठा भी जहां बोली जाती हैं। स्टेट एनिमल: इंडियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड: एशियन कोयल। स्टेट फ्लावर: पलाश। इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस: झारखंड एक मेजर मिनरल रिच स्टेट है जिसमें इंडिया के 40% मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ये कोल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम, मिका और बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर है। झारखंड में स्टील और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर काफ़ी स्ट्रांग हैं, इसलिए इसे मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए झारखंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां न्यूमरस थर्मल पावर प्लांट हैं। साथ ही रांची के अराउंड आईटी और एजुकेशन हब भी इमर्ज कर रहा है। कल्चरल हाइलाइट्स: फेस्टिवल्स: पहला है सरहुल। ये एक ट्राइबल स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसमें साल के पेड़ और ग्राम देवता की पूजा की जाती है। कर्मा: ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है सेलिब्रेटिंग नेचर एंड फर्टिलिटी विद फोक डांसेस। टुसु: ये एक विंटर फेस्टिवल है जो देवी टुसु के सम्मान में गीतों और मेलों के साथ मनाया जाता है।
डांस फॉर्म्स। पाइका। ये एक मार्शल लोक नृत्य है जो बहादुरी और हथियार चलाने के कौशल को प्रदर्शित करता है। दूसरा है शाऊ। ये एक प्रसिद्ध आदिवासी मार्शल नृत्य है जो मुखौटों के साथ किया जाता है और पौराणिक कहानियों को दर्शाता है। क्यूजिन। दुस्का। ये चावल और दाल से बना एक पैनकेक है जिसे चटनी या करी के साथ खाया जाता है। रुगरा। ये एक जंगली मशरूम की स्वादिष्ट सब्जी है जो झारखंड का एक विशेष मौसमी व्यंजन है। फेमस लैंडमार्क। हुंडरू फॉल। ये रांची के पास एक बहुत ही खूबसूरत झरना है जहां जहां सुवर्ण रेखा नदी का पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है। नीचे एक छोटा सा तालाब भी है जहां लोग नहाने और पिकनिक का मजा लेते हैं। बैटला नेशनल पार्क। ये झारखंड का एक मशहूर नेशनल पार्क है जो जंगली जानवरों से प्यार करने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। ये पलामू टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है और जहां आप जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। पारसनाथ हिल। ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। जैन धर्म के लोगों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कर्नाटका की, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और लैंड ऑफ सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1956। तब इसे मैसूर स्टेट कहा जाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटका रखा गया। वार्डर्स। महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरेबियन सी के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। एरिया के हिसाब से 6th रैंक पर है और इसका एरिया 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 8th रैंक पर है। 61.1 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 and 69 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस। कन्नड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव। स्टेट एनिमल। एशियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड। इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर लोटस। इकॉनमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये इंडिया का लीडिंग आईटी और स्टार्टअप हब है, इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी हैं। कर्नाटका कॉफी, सिल्क और सैंडलवुड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। कर्नाटका में न्यूमरस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिसर्च सेंटर्स भी हैं। बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल सेंटर में भी कर्नाटका काफी स्ट्रांग कंट्रीब्यूटर है। कल्चरल हाइलाइट्स। फेस्टिवल्स। मैसूरू दशहरा। ये एक शाही उत्सव है जिसमें देवी चामुंडेश्वरी की पूजा के दौरान भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। हम्पी उत्सव। यूनेस्को हेरिटेज साइट में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो विजयनगर साम्राज्य की विरासत को प्रदर्शित करता है। डांस फॉर्म्स। यक्षगान। ट्रेडिशनल फोक थिएटर जिसमें डांस, म्यूजिक और मिथोलॉजिकल स्टोरीज प्रेजेंट की जाती हैं। डोलू कुनीथा। एनर्जेटिक ड्रम डांस जो ग्रुप में परफॉर्म होता है, खास तौर पर इसे मेन करते हैं। क्यूजिन। बिसी बात। ये कर्नाटका का एक खास और स्वादिष्ट व्यंजन है जिसमें चावल और दाल को मसालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। मैसूर पाक। ये एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसे बेसन, चीनी और घी के साथ बनाया जाता है। फेमस लैंडमार्क। हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडार हैं और एक विश्व धरोहर स्थल है। योग फॉल्स। ये शरावती नदी पर भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। बांदीपुर नेशनल पार्क। ये एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां आप हाथी, बाघ, तेंदुआ और कई अन्य जानवरों को देख सकते हैं। कुर्ग।
ये कर्नाटका में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। ये कॉफी के बगानों, हरियाली और शांत मौसम के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं केरला की, जिसे गॉड्स ओन कंट्री, लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1956। वाटर्स कर्नाटका, तमिलनाडु और अरेबियन सी। एरिया के हिसाब से 21st रैंक पर है और इसका एरिया 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से 13th रैंक पर है। 33.4 million people approximately in 2011 and 36 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस मलयालम एंड इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल। स्टेट फ्लावर कनिकोना या गोल्डन शावर ट्री भी बोल सकते हैं। इकॉनमी एंड स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। ये एक मेजर प्रोड्यूसर है स्पाइसेस, रबर और कोकोनट का। केरला हमेशा टॉप पोजीशन में रहता है इन टर्म ऑफ लिटरेसी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसीलिए इसे इंडिया का मोस्ट सोशली डेवलप्ड स्टेट माना जाता है। टूरिज्म केरला का बैकबोन है। बैक वाटर्स, बीचेस और आयुर्वेदा वर्ल्ड फेमस हैं। कल्चरल हाइलाइट्स। फेस्टिवल्स। ओनम ये केरल का एक 10 दिवसीय फसल उत्सव है जो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। लोग घरों में फूलों की रंगोलियां बनाते हैं, स्वादिष्ट ओनम संध्या का भोजन करते हैं और बोट रेसिस भी होती हैं। ये उत्सव मलयाली समुदाय के लिए सांस्कृतिक समृद्धि और एकता का प्रतीक है। त्रिशूर पूरम ये त्रिशूर में मनाया जाने वाला एक भव्य वार्षिक मंदिर उत्सव है। 1796 में हुई थी। इसमें कई मंदिर सजे धजे हाथियों और पारंपरिक संगीत के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। ये अपनी शानदार आतिशबाजी, भव्यता और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। डांस फॉर्म्स। कथकली ये एक क्लासिकल डांस ड्रामा है जिसमें कलाकार रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और चेहरे पर अलग अलग तरह का मेकअप करके पुराने समय की कहानियां नाचकर सुनाते हैं। मोहिनी अट्टम ये एक ग्रेसफुल क्लासिकल डांस है जिसे सिर्फ महिलाएं करती हैं। इसमें महिलाएं भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की कहानी को नाचकर बताती हैं। यूजिन अप्पम विद स्टू ये नरम चावल के पैनकेक होते हैं जिन्हें नारियल के दूध से बनी करी के साथ परोसा जाता है। पुट्टू एंड कडला करी ये भाप से बना चावल का केक होता है जिसे काले चने की करी के साथ खाते हैं, जो नाश्ते में बहुत पसंद किया जाता है। फेमस लैंडमार्क मुनार ये एक सुंदर हिल स्टेशन है जो चाय के बागानों और ठंडे मौसम के लिए मशहूर है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। बैकवाटर्स ऑफ एलेपी ये अपनी सुंदर नहरों और हाउस बोट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपिटल है भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1956। बॉर्डर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। एरिया रैंक सेकंड लार्जेस्ट स्टेट और इसका एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन के हिसाब से फिफ्थ रैंक पर है। 72.6 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 सेंसस and 89 million people approximately in 2025. लैंग्वेजेस हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसके साथ साथ बुंदेली, मालवी, बघेली और कुछ रीजनल डायलैक्ट्स भी बोली जाती हैं। स्टेट एनिमल
बारासिंगा और इसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं। स्टेट बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसे दूधराज भी कहते हैं। स्टेट फ्लावर मैडोना लिली या वाइट लिली भी कहते हैं। इकोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिच इन मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डायमंड एंड कॉपर। Significant agriculture production, especially soybean, wheat, and pulses. Growing tourism sectors with numerous historical and natural attractions. Cultural highlights. Festivals. पहला है खजुराहो डांस फेस्टिवल। ये एक क्लासिकल डांस फेस्टिवल है जो यूनेस्को साइट खजुराहो टेम्पल्स के सामने होता है। लोक रंग ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जिसमें फोक डांस, म्यूजिक और ट्रेडिशन को दिखाया जाता है। डांस फॉर्म्स राई ये एक ट्राइबल फोक डांस है, रिदमिक मूवमेंट्स और हाई एनर्जी के साथ किया जाता है। मटकी ये एक डांस है जिसमें वीमेन अपने सर पर मिट्टी के बर्तन को बैलेंस करके डांस परफॉर्म करती हैं। क्यूजीन पोहा ये फ्लैटेंड राइस से बना एक हल्का और स्वादिष्ट डिश है जिसे सुबह के नाश्ते में खाया जाता है। भुट्टे का कीस ये एक स्ट्रीट फूड है जिसमें ग्रेटेड कॉर्न को दूध और मसालों के साथ पकाते हैं। फेमस लैंडमार्क खजुराहो टेम्पल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपनी सुंदर और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। सांची स्तूपा एंशिएंट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट जो एम्परर अशोका ने बनवाया था। कान्हा नेशनल पार्क ये एक टाइगर रिजर्व है जो रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध बुक द जंगल बुक का इंस्पिरेशन है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपिटल है मुंबई, जो सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से मशहूर है। फॉर्मेशन डेट 1 मई 1960। बॉर्डर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और अरेबियन सी के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। एरिया रैंक एरिया के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है और इसका एरिया 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड पोजीशन पर है 112.4 million people approximately in 2011 census and 129 million people approximately in 2025. Languages मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट एनिमल इंडियन जायंट स्क्वेरल। स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पियन। स्टेट फ्लावर यरुल जिसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इकॉनमी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लार्जेस्ट इकॉनमी इन इंडिया, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू नेशनल जीडीपी। इंडिया की लार्जेस्ट इकॉनमी है और नेशनल जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। मेजर इंडस्ट्रियल हब स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड आईटी। एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और आईटी में। होम टू मुंबई, इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल एंड मेजर पोर्ट सिटी। ये मुंबई शहर का घर है जो भारत की आर्थिक राजधानी है और एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है जहां से व्यापार होता है। कल्चरल हाईलाइट फेस्टिवल में पहला है गणेश चतुर्थी। ये लॉर्ड गणेश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो मुंबई और पुणे में ग्रैंड प्रोसेशन के साथ मनाया जाता है। इलोरा फेस्टिवल ये म्यूजिक और डांस का कल्चरल फेस्टिवल है जो अजंता इलोरा केव्स में होता है। डांस फॉर्म्स लावनी ये एक फोक डांस है जो फास्ट बीट्स और एक्सप्रेसिव सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म होता है। तमाशा ये एक फोक थिएटर है जिसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा सब कुछ होता है। क्यूजीन पाव भाजी ये एक स्ट्रीट फूड है मेड ऑफ स्पाइसी वेजिटेबल करी विद बटर्ड ब्रेड रोल। पूरन पोली स्वीट फ्लैट ब्रेड स्टफ्ड विद जैगरी एंड लेंटिल्स। फेमस लैंडमार्क्स ये मुंबई के किनारे पर स्थित एक आइकॉनिक आर्ट मॉन्यूमेंट है जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। अजंता इलोरा ये यूनेस्को केव्स हैं जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन आर्ट के मास्टरपीसेस हैं। शिरडी
ये महाराष्ट्र में स्थित एक पवित्र शहर है जो साईं बाबा के लिए जाना जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 14 स्टेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने देश की यूनियन टेरिटरीज की तरफ, जो अपने आप में एकदम यूनिक हैं। सोचो, जब आप भारत के हर कोने को समझोगे तो ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नॉलेज नहीं होगा, बल्कि अपने देश को और गहराई से समझने का गर्व भी होगा। इसीलिए इस सफर का एक भी पार्ट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले पार्ट में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, कल्चर और हिडन जेम्स आपके सामने आएंगे। स्टूडेंट्स, तैयार हो जाओ। इंडिया को समझने की ये जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पिछली वीडियोस को ध्यान से देखो, अच्छे से रिवाइज करो और हो सके तो अपने हिसाब से नोट्स भी बना लो। टिल देन, जय हिंद, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।